ये हमारे साधक हैं और सीखना चाह रहे हैं कि हम अग्निसार क्रिया, बाह्य प्राणायाम और नौली क्रिया कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह होगा कि अगर आप एकाग्रता के साथ और पूरे विश्वास और लगन के साथ अगर करते हैं और अपने शरीर के ऊपर में नियंत्रण कर पाते हैं तो ये सारी चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहने के लिए जिनसे नहीं होता उनको लगता है कि ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी हतोत्साहित नहीं हो, हम कर सकते हैं। सिर्फ करने की एक लगन और उत्साह होती है। जैसे भाई साहब के अंदर एक उत्साह आया और ये बहुत हद तक कर भी पाते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बाह्य प्राणायाम के बारे में बताते हैं। तो अभी सबसे पहले बाह्य प्राणायाम हम आप बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं। क्या करना होता है बाह्य प्राणायाम करने के लिए? पहले श्वासों को पहले बाहर निकालना होता है, श्वास को रोक देना होता है, अपने श्वास को रोक देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं। तो श्वास को कहाँ रोकते हैं? यहाँ से गले से रोकते हैं, इसके बाद पेट को अंदर खींचते हैं और अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके रखते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम होता है, पेट आपके अंदर होते हैं, यानी कि नाभि आपका रीढ़ की हड्डी से लग जाए तो अति उत्तम। लेकिन जिन लोगों का नहीं लगता, जैसे बड़े पेट वाले जिनका ज़्यादा चर्बी है पेट के अंदर, तो उनका तो ये चीज़ नहीं होगा। बट श्वासों पे नियंत्रण रख करके करते हैं तो सारे लाभ उनको मिलता है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि जिनके बड़े पेट है वो लोग बाह्य प्राणायाम नहीं कर सकते, वो लोग भी बाह्य प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। बट इन सभी बात बिंदुओं पे ध्यान दे देंगे कि बंद के साथ करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो करना कैसे है आप लोगों ने? पहले क्या करना है, सबसे पहला जो वर्क है श्वासों को बाहर निकालना है। आप लोग भी कर लीजिए, बच्चे लोग भी और बड़े लोग भी। श्वासों को क्या किया हमने? श्वासों को पहले बाहर निकालेंगे, श्वासों को रोक देंगे, न लेंगे न छोड़ेंगे, श्वास की गति रोक देंगे और पेट को कहाँ ले जाएंगे? अंदर की तरफ खींच लेंगे और अपने मल द्वार को ऊपर खींच लेंगे तो पेट हमारा पूरा अंदर चला जाएगा। कैसे खींचना है देख लीजिए। तो पहले सबसे पहले श्वासों को बाहर निकालेंगे, यथासंभव श्वासों को बाहर रोक के रखें, गले से श्वासों को रोक के रखे तो यहाँ से जालंधर बंद लगा दिए। इसको बोलते हैं जालंधर बंद। जब श्वास आप गले से रोकते हो तो इसको योग के भाषा में कहा जाता है जालंधर बंद लगाना। और जब पेट को अंदर खींच करके और अंदर खींचे रहते हैं तो इसको बोलते हैं उड्डयन बंद लगाना। तो दो बंद हो गए। और अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके रखना मूल बंद लगाते हैं। जो मूल बंद हमारा मल और मूत्र के बीच में होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला पोछाड़ी जिसको समझते हैं। बच्चा लोग समझ रहे हो? जो पोछाड़ी सबसे नीचे जहाँ बैठते हैं वो टच होता है, वो मूल बंद वहाँ से लगता है। अपने मल द्वार को आप खींचते हो तो ये था बाह्य प्राणायाम। और इसके बाद हम लोग करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्या करते हैं? श्वासों को बाहर निकाल देते हैं और पेट को अंदर खींच लेते हैं और ढीला छोड़ते हैं। कैसे करते हैं? आप भी दिखा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों का नहीं होता है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके भी बहुत बड़े पेट थे, लेकिन करते करते इनके चर्बी भी कम हो गए, मोटापा भी कम हुआ, पेट की चर्बी भी इनकी कम हुई है। इनका वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, आज से 4-5 साल पहले। इतना बड़ा पेट था, आज इनका पेट दिखाई नहीं देता, बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ऐसा करने मात्र से पेट भी कम होता है। जिन लोग नहीं कर पाते, जो लोग अग्निसार क्रिया, वो लोग क्या करें? वो लोग भी क्या करना चाहिए? तो हाथ को ऐसे रख ले और ऐसे हिलाएं अपने पेट को। ऐसा हिलाने मात्र से क्या होगा? हमारा क्या बताया था आप लोगों? यहाँ अग्नाशय होता है, यानी कि पेनक्रियाज होता है, तो शुगर वाले के लिए बढ़िया। यहाँ हाथ होता है, यहाँ पे लीवर होता है। लीवर के पीछे क्या होता है? पित्त की थैली होती है, गोल ब्लाडर, वो भी सक्रिय हो जाता है। आपका छोटी आंत और बड़ी आंत भी सक्रिय हो जाता है। और दोनों किडनी यहाँ दोनों साइड में होता है, तो ये भी
सक्रिय हो जाता है मात्र ऐसे करने से। तो अग्निसार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये अग्निसार क्रिया था। अब इसी में नौली क्रिया करते हैं। नौली क्रिया कैसे करते हैं बाबू? श्वासों को, इसके लिए भी श्वास को बाहर निकालते हैं और अपने नौली को यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, अपने ध्यान को ले जाते हैं कि मुझे यहाँ के मसल्स को खींचना है। तो खींचेंगे तो वो एक नौली निकल जाएगी और उस नौली के जब नौली निकालना सीख जाते हैं तो उसको बाएं और दाहिने घुमाना भी सीखना चाहिए। आप करिए, आप कर सकते हैं, आपका बहुत हद तक सही होता है, हमने देख चुका है आप। और ये चीज सफलता क्यों मिल रही है इन लोगों को? चूंकि ये इसका अभ्यास मेरे साथ रोज आकर के करते हैं तो इनको बहुत हद तक सफलता मिल भी रही है। तो कैसे करते हैं नौली देख लो आप लोग भी। आराम से अभिजीत क्यों भागे भाई? आपको भी करना था? ठीक है। तो ये था नौली क्रिया। नौली क्रिया एक बार और करके दिखाइए भाई साहब, कितना हो पाता है आपका? इनका बहुत हद तक होने लग रहा है और इनकी नौली भी आना शुरू हो गया है। ये जो देख रहे हैं ना, ये नौली आना शुरू कर गया है। तो इनका भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर देगा, बस कॉन्शियस माइंड में बैठाना है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो व्यक्ति, कोई भी चीज बड़ा नहीं होता है, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बेटा? करना चाहिए ना? हाँ। तो आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों को मैं कुछ समझा पाया या सिखा पाया। अगर आप लोगों को लगा कि हमने कुछ आपकी अच्छी जानकारी आप लोगों को दिया है और ये जानकारी सभी लोगों को पता होना चाहिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हर लोग योग करे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। जैसे मैं भी 56-57 साल उम्र हो रही है और ईश्वर की कृपा से अभी तक मैं कोई दवाई का सेवन नहीं करता हूं और स्वस्थ रहता हूं। अभी तक हमारे को बीमारियां छू नहीं पाई है। तो आप लोग भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही अभिलाषा मेरी रहती है निस्वार्थ भाव से। लेकिन ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है तो मुझे हार्दिक खुशी भी मिलती है। तो हमारी खुशी को थोड़ा सा आप लोग और भी बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। ओम।